नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ ललित। और हमारा आज का मुद्दा है धर्मांतरण पर नया राग, सुलगी सियासी आग। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से सियासत के केंद्र में आ गया। वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। साय ने आदिवासी समाज के साथ साथ साहू समाज में भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होने का दावा कर दिया। खास बात यह कि प्रदेश में धर्म स्वातंत्र कानून लागू होने के बाद भी धर्मांतरण के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या कानून जमीन पर असरदार साबित नहीं हो पा रहा है या फिर धर्मांतरण अब एक नया राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं और विषय को समझते हैं। आदिवासी समाज केवल नहीं है, आपको मैं बता दूं, यहाँ जो प्रयत्न हो रहा है धर्मांतरण का, वो साहू समाज में बहुत सारे लोग हो गए हैं और भी लोग हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है ना, गड़बड़ियां हैं, उसको देखा जाएगा और जो भी इस प्रकार का करने का कोशिश किया जा रहा है उसका मार्ग रोक दिया जाएगा और ये धर्म स्वातंत्र विधेयक जो आया है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। धर्मांतरण पर ये नया राग अब छत्तीसगढ़ की सियासत में नई आग बनता दिख रहा है। इसकी शुरुआत वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय के उस बयान से, जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज के साथ साथ साहू समाज में भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होने की बात कही। साय ने उसे सामाजिक और सांस्कृतिक चिंता का विषय बताया। दरअसल प्रदेश के आदिवासी अंचलों में धर्मांतरण को लेकर विवाद और आरोप कोई नई बात नहीं है। सालों से ये मुद्दा सामाजिक बैठकों से लेकर राजनीतिक मंचों तक उठता रहा है। इन्हीं विवादों के बीच राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रता कानून लागू किया, लेकिन कानून बनने के बाद भी धर्मांतरण के आरोपों का सिलसिला थमता दिखाई नहीं दे रहा। नंद कुमार साय के बयान के बाद सियासत में भी उबाल आ गया है। कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा है कि जब धर्म स्वतंत्रता कानून लागू हो चुका है तो धर्मांतरण रुक क्यों नहीं रहा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार के समय धर्मांतरण को खुली छूट मिली हुई थी, अब इसकी रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, नंद कुमार साय जी प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और ज्यादातर उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से, और अभी भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं। हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं। ये तो उनको सरकार से पूछना चाहिए कि धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने के बाद भी धर्मांतरण कैसे हो रहा है, ये तो सरकार से पूछना चाहती है। धर्मांतरण हमारे राज्य में पिछले कांग्रेस की सरकार में खुलेआम हुआ है। ये सही है कि धर्मांतरण लगातार छत्तीसगढ़ में हुए हैं, पर अब ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हमारी सरकार कर रही है और ये हमारी भी चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पूरी तरह से बंद होना चाहिए। इसके लिए सरकार पूरी गंभीरता और सजगता से काम कर रही है। धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में हमेशा से संवेदनशील रहा है, लेकिन इस बार सवाल किसी विपक्षी नेता ने नहीं, प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने उठाया है। ऐसे में बहस और भी गंभीर हो गई है। सरकार कानून का हवाला दे रही है, विपक्ष कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर कानून मौजूद है तो धर्मांतरण के आरोप लगातार क्यों सामने आ रहे हैं। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। धर्म आपको जन्म से ही मिल जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप उसी धर्म में रहें। आप कभी भी किसी भी वक्त उसको चेंज कर सकते हैं। सवाल धर्म चेंज करने का या किसी दूसरे धर्म में जाने का, उसको मानने का आपको लगता है तो उसमें आप प्रवेश कर सकते हैं। सवाल ये नहीं है, क्योंकि उस पर कोई पाबंदी नहीं है। सवाल ये है कि अगर अपने मन से स्वेच्छा के साथ अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो कोई बात नहीं, ये कोई भी कर सकता है। सवाल ये कि अगर आप किसी को जबरदस्ती दूसरे धर्म में लाने का प्रयास करते हैं या फिर लालच देकर करते हैं या कुछ सुविधाएं देकर करते हैं या फिर गरीबी का उनके फायदा उठाकर करते हैं, ऐसे में सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों का जवाब ढूंढा जाता है और इसीलिए धर्म स्वातंत्र कानून लागू किया गया। लेकिन उसके बावजूद सवाल तो अभी भी खड़े हो रहे हैं। आखिर अभी भी क्यों लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? और ऐसे सवाल जब सत्ता पक्ष के अंदर से आवाजें उठने लग जाए तो निश्चित तौर पर
इस पर बहस जरूरी है। इसी पर आज हम बहस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल ये कि नंद कुमार साय के दावों की जांच होगी या फिर बयान जो है वो सियासत तक ही सीमित रह जाएगा। सवाल यह भी कि धर्म स्वातंत्र कानून लागू होने के बावजूद प्रदेश में धर्मांतरण के मामले रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्या कानून प्रभावी नहीं है? क्या उस हिसाब से कार्रवाई नहीं हो रही है, या फिर लोगों को डर नहीं है? सवाल यह भी कि धर्मांतरण सामाजिक चिंता का विषय है या फिर एक राजनीतिक विमर्श का यह नया मुद्दा बन चुका है। तो देखिए, ये तीन बड़े ही अहम सवाल है, इसी के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। और हमारे साथ जो मेहमान है, चलिए उनका परिचय करा दे। शिव नारायण पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। शिव नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी जुड़ गए हैं। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमेशा की तरह मैं आप ही का रुख करना चाहूँगा। पहले तो हम लगातार चर्चा करते रहे जब तक ये धर्म स्वातंत्र कानून नहीं बनाता था। इस बारे में चर्चा होती थी कि आखिरकार वो कानून क्यों नहीं लाया जा रहा है और इस तरह के मुद्दे इनको रोका क्यों नहीं जा रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ भी हमारा इशारा होता था, विपक्ष लगातार ये भी सवाल खड़ा करता था कि भाई कानून लाइए फिर उनको रोकिएगा। लेकिन अब तो कानून आ गया, इसके बावजूद अगर इस तरह की आवाज़ें उस ओर से ही उठ रही है तो सवाल तो खड़े होंगे ना सर। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या धर्मांतरण का मुद्दा एक कानून के द्वारा रोका नहीं जा सकता? यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल और जानकारी अब पांडे जी से पूछना चाहिए। पांडे जी बस्तर के रहने वाले हैं, बड़े नेता हैं और अच्छे विद्वान हैं। अब तो विधेयक भी आ गया है, फिर भी बस्तर में क्यों इतना, बस्तर और सरगुजा इलाके में धर्मांतरण क्यों हो रहा है? अब जब कांग्रेस सरकार में हो रहा था तो लगता है, हो सकता है कांग्रेस का संरक्षण रहा होगा। अब तो भाजपा का राज है और भाजपा में जो अभिनेता हैं नंद कुमार साय जी वही सवाल उठा रहे हैं कि जोर शोर से चल रहा है। और ये बात सही भी है, जोर शोर से चल रहा है। तो ये सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, इसमें बड़ा गिरोह चल रहा है, या अंधविश्वास है इसमें, या प्रलोभन है, भय है, क्या चीज़ है? तो ये जो धर्मांतरण का खेल अभी तक हम सुनते थे कि आदिवासी इलाकों में बस्तर और सरगुजा में चल रहा है, जसपुर में चल रहा है, ये सुनते थे। अब तो मैदानी इलाका जहां हम बैठे हैं वहां आसपास भी ये जोर शोर से चल रहा है। और जैसे साई जी ने कहा ना कि साहू समाज या कुर्मी समाज या पिछड़ा वर्ग के अन्य समाज है, वो भी समाज धर्मांतरण हो रहे हैं। तो ये गंभीर चिंतन का विषय है। देखिए, हम उसके ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि वो पैसा दे के करा रहे हैं, प्रलोभन दे के करा रहे हैं। हमारे लोग कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? इसके लिए अगर पूरा हम राजनीति से या पूरे प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि ये धर्मांतरण रोक लेंगे तो असंभव है। हमको सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर जो धर्म के बड़े नेता हैं, धर्म जिनकी आस्था है, विश्वास है, जो सक्रिय हैं, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, उनको भी अभियान चलाना पड़ेगा। अभियान जैसा वो लोग अभियान चलाए हैं अपने यहाँ शामिल करने के लिए, वैसी ही अभियान हमारे हिंदुओं के बड़े धर्मगुरु, बड़े समाज सेवी, बड़ी संस्थाएं हैं, उनको भी हमारे धर्म की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा समाज सेवा के रूप में। हम यहाँ बैठ के चले गए, बैठ के बड़ी बड़ी बात करके चले गए, ये नहीं होना चाहिए। अब काम होना चाहिए। क्यों ऐसे? हमारे देखिए, सबसे बढ़िया धर्म, सबसे वैज्ञानिक पद्धति का धर्म हिंदू धर्म है, वो उससे क्यों लोग जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल। ये उन धर्मों में जा रहे हैं, धर्म में जितनी जगड़ता बहुत है, बहुत सारी चीज़ें उसमें विसंगतियां हैं, तो क्यों वो जा रहे हैं? हमारे पास क्यों रुक नहीं रहे हैं? और ये संख्या ज़्यादा हो रही है। तो ये एक गंभीर चिंतन का विषय है। ये राजनीतिक तौर पर राजनीतिक लोग आरोप प्रत्यारोप अभी शुरू कर देंगे। कांग्रेस वाले कांग्रेस आरोप भाजपा पर लगा देगी, भाजपा वाले आरोप कांग्रेस पर लगा देगा। ये आरोप लगा दिए और ये समझ जाएंगे ये तीसरी हो गया। ये एक समस्या है ना, तो समस्या के लिए
किसी न किसी को पहल करके आगे बढ़ना पड़ेगा निस्वार्थ भाव से। और कौन कर रहा है निस्वार्थ भाव से काम? कर तो कोई नहीं रहे, गाल बजा रहे हैं। गाल बजाने से समस्या हल नहीं हो सकती। समस्या हल करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति और खराब हो जाएगी। स्थितियां जो है जिस अनुसार से सुनियोजित चल रहा है और स्थितियां खराब हो जाएगी, तो इसको रोकने के लिए सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बेचारे हैं, जो जैसा किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, शराब पिला रहे हैं, शराब नहीं छोड़ रहा, ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग उनके पास जा रहे हैं। उस समाज के लोग जा रहे हैं, शादी के नाम पर अलग अलग तरीके से उस समाज के गरीब हिंदुओं के यहाँ जाते हैं। बिल्कुल, उनको, आपका इशारा मन बिल्कुल को साफ है भ्रमित तिवारी करते हैं। उनके महिलाओं को पहले पकड़ते हैं वो लोग कि जाके उस महिलाओं को, फिर वो पुरुष उसके पीछे पीछे उस समाज में जाके धर्मांतरित हो जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या, बड़ी चिंता का विषय। और तिवारी जी, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी बिल्कुल साफ है। राजनीतिक मुद्दा ये तो बाद में बनता है, लेकिन सामाजिक मुद्दा ये बहुत बड़ा है। अगर किसी धर्म से, किसी समाज से, किसी वर्ग से अगर कोई व्यक्ति टूटकर बाहर जाता है, तो उस समाज का, उस धर्म का, उस वर्ग का ये कर्तव्य होता है कि उस व्यक्ति को रोक कर रखे। अगर वो जा रहा है, चलिए हम कहते हैं कि प्रलोभन की वजह से जा रहा है, तो प्रलोभन उसको क्यों मिल रहा है, वो उसको एक्सेप्ट क्यों कर रहा है? अगर डर की वजह से जा रहा है, तो उसके अंदर वो सुरक्षा की भावना क्यों नहीं है, वो क्यों डर कर जा रहा है? ये तमाम चीजें भी तो उस समाज के अंदर, उस धर्म के अंदर के लोगों को देखना चाहिए। और ये निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन चूंकि अब ये विषय राजनीतिक दायरे में रहकर भी देखा जाता है, इसलिए वो मेहमान तो हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा तो हम करेंगे। हमारे साथ शिवनारायण पांडे जी हैं जुड़े। शिवनारायण जी, आप बस्तर से आते, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आदिवासी समाज के उन मुद्दों को, और निश्चित तौर पर यह धर्मांतरण का मुद्दा कोई नया तो नहीं है, सालों से चला आ रहा है। बीजेपी तो लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती आ रही है। अब आपकी सरकार है, सरकार होने के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी वर्ग जो है वो निश्चित तौर पर गरीब है, उनको बहला फुसला कर कोई भी ले जाया जा सकता है, या उनके साथ उतना अच्छा काम समाज के लोगों ने नहीं किया, और इसी वजह से वो असंतुष्ट होकर चले जाते हैं। लेकिन आप क्या, कुछ लोग ऐसे भी है जो डर के मारे जाते थे, उनके लिए तो आपने कानून भी बना दिया। क्या कानून उतना प्रभावी नहीं है, उससे लोग नहीं डर रहे? या फिर क्योंकि आप ही की तरफ से आवाजें उठ रही है ना सर, बाहर से आवाज नहीं उठ रही, और वो कह रहे हैं कि केवल आदिवासी नहीं, अब तो साहू समाज के लोग भी धर्म परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक बात है। और आदरणीय साय जी ने जिस प्रकार की गंभीर चिंता व्यक्त की है, वो पूरे राष्ट्रवादी समाज के लिए एक चुनौती है। एक राजनीतिक इकाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इस पर शुरू से चिंता व्यक्त की है, और आप देखेंगे कि दुनिया का, मतलब भारत का सबसे कठोरतम धर्मांतरण विरोधी कानून छत्तीसगढ़ शासन ने लाया था। राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करें तो सारे कांग्रेस के विरोधों के बावजूद भी, और एक सख्त कानून धर्मांतरण के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। अब भी बहुत दिन नहीं हुआ है, अब भी वो उसका एक प्रकार से अभी 1-1.5 महीना भी नहीं हो रहा है, तो ये प्रस्ताव के रूप में, मतलब ये कानून कोडिफाइड हुआ है। अब मामला ये है कि क्या सिर्फ कानून जो है किसी समस्या का हल है? हम तो ये मानते ही हैं कि जिस प्रकार से हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, इनके लिए कानून बना हुआ है और बहुत पहले से बना हुआ, फिर भी ये अपराध होते हैं। सबसे पहले तो समाज में इस प्रकार की मानसिकता बनना चाहिए कि जिस प्रकार से धर्मांतरण का कुकृत्य चल रहा है, चाहे वो प्रलोभन के माध्यम से हो, भय के माध्यम से हो, गिरोह बना के हो, डेमोग्राफी में चेंज करने की नीयत से हो, किसी भी प्रकार से हो, एक प्रकार का बहुत बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक अपराध है। इस बात को सबसे पहले एक तथ्य के रूप में सभी राजनीतिक दलों को, सभी सामाजिक इकाइयों को स्वीकार करना चाहिए, और उसमें देखना चाहिए कि जो वर्तमान सरकार है, इवन भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी की दृष्टि से भी, हमने जब एक कानून बनाया तो राजनीतिक रूप से हमको यह आरोपित किया गया कि हम जो है समाज के बीच में झगड़े करवाते हैं, समाज के बीच में विद्वेष फैलाने का भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जबकि स्थिति ये है कि जो वनवासी क्षेत्र हैं, जो अशिक्षित क्षेत्र हैं, समाज की मुख्य धारा में वो शामिल नहीं हो पाए, पिछड़ गए हैं विकास की धारा से, और उनमें सामाजिक, सांस्कृतिक
और विभिन्न प्रकार से जो पिछड़ापन आया है उसका कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व धर्मांतरण के द्वारा जो है उनको मूल समाज से पृथक कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक विजातीय समाज खड़ा हो जाता है और अपने मूल समाज के विरुद्ध खड़ा होता है। इस प्रकार की स्थिति आप देखेंगे कि जब कानून बना और ये कानून धर्म स्वतंत्र विधेयक यहाँ पारित हुआ तो जिस प्रकार से उसका विरोध हुआ, जिस प्रकार से मिशनरीज ने विरोध किया और जिस प्रकार की प्रतिक्रिया उनकी आई, बड़ी हिंसक और बड़ी अराष्ट्रीय प्रतिक्रिया थी। इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक बात है कानून का, कानून अपनी सार्थकता अपनी एजेंसियों के माध्यम से जरूर तय करेगा। अभी बिल्कुल कम समय हुआ है, बहुत आंकड़ा मैं नहीं दे सकता कितनी कार्रवाई हुई है, क्या हुआ है, लेकिन एक चिंता जो है नहीं, सवाल शिवनारायण जी यहाँ भी उठे हैं। ठीक है, आपने सही कहा कि आप कानून काम करेगा, कानून को काम करने के लिए थोड़ा समय भी लगता है, क्रियान्वयन करना पड़ता है, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लोगों के बीच में जागरूकता कैसे फैलाई जाएगी, ये तमाम बातें तो आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर ये तो सरकार को करना ही चाहिए। सवाल ये उठता है कि अब जैसे कि तिवारी जी भी कह रहे थे कि अब पहले तो आदिवासी इलाकों में होता था, अब वो मैदानी इलाकों में आ चुका है, अब साहू समाज है, ऐसी जगह पर जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो रहा है। मैं रुख करूँगा सुरेंद्र जी का। सुरेंद्र जी, तब जब आपकी सरकार थी, आरोप आप पर भी तमाम जो लगते रहे कि इसमें आप कुछ न कुछ सहयोग कर रहे हैं, एक साजिश माना गया था कि जानबूझकर ये पूरा का पूरा धर्मांतरित करने का एक प्रकल्प चलाया जा रहा है। अब आपकी सरकार नहीं है, सरकार उनकी है, लेकिन अब धर्म स्वातंत्र कानून आ चुका है। आपको क्या लगता है क्रियान्वयन में कुछ कमी रह गई है इसमें? क्या कुछ आप इस कमी को देखते हैं या फिर क्या कहेंगे, क्या इसे एक राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है? जी सुरेंद्र जी, चलिए मैं शिवनारायण जी के पास जाऊंगा। शिवनारायण जी, ये आप, चूंकि मैं उनसे बात करूंगा, ये चर्चा का विषय था, आप साजिश का आरोप उन पर लगा रहे हैं, आपने कहा सामाजिक जन जागरण जरूरी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार सरकार कंट्रोल में करने के लिए क्या कोशिश करेगी? है केवल कानून का मुद्दा है या फिर सामाजिक जन जागरण का भी? देखिए, जब सामाजिक जनजागरण के माध्यम से जब आदिवासी समाज, बहुत सारी घटनाएं आप सुने होंगे बस्तर की, जिसमें आदिवासी समाज खुद जो है स्वयं स्फूर्त होकर और पादरियों को धर्मांतरण करने वाले लोगों पर जब प्रतिबंध लगाता है, तब भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगना शुरू हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ये हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही। आरोप हमारे ऊपर मढ़ा जाता है। बस्तर में ही नहीं, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी सामाजिक इकाइयां इसका प्रतिरोध लोकल स्तर पर करती हैं और उसका जो है जो दुष्परिणाम जो वारदातें होती हैं उसको भी राजनीतिक रूप से हमारे ऊपर मढ़ने की कोशिश की जाती है और कम से कम कांग्रेस के मित्र तो हमारे ऊपर लगाते ही है। अभी जैसे धर्मांतरण हो रहा है, पहली बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दीपक बैज जी ने स्वीकार किया है और उनका कहना है कि कानून उसको ठीक ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। ये आरोप उन्होंने लगाया। पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि धर्मांतरण हो रहा है और मेरा तो ऑन रिकॉर्ड मैं गांव भी बता सकता हूं और चर्च भी बता सकता हूं जहां पर जाके दीपक बैज जी उसका उद्घाटन करते हैं। मैं ये सवाल ले जाता हूं सुरेंद्र जी, वो उनका कहना है कि पहले तो जी वो कह रहे हैं कि पहले तो आप धर्मांतरण हो रहा है यही नहीं मान रहे थे, तो आप कह रहे हैं कि अगर हो रहा है, अगर कानून ढंग का नहीं है, कानून का क्रियान्वयन ढंग से नहीं है, तो आप सुरेंद्र जी आप क्या समझते हैं, क्या कमी इसमें रह गई है? ललित जी, नंद कुमार साहब भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और उनका जो आरोप है वो पुरानी सरकार पर नहीं है, वर्तमान सरकार पर है। ठीक, ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता, इनकी अकर्मण्यता को प्रमाणित करता है। नंद कुमार साय जी जो कह रहे हैं, तो ये सरकार या तो जानबूझ के कानून को पालन नहीं करना चाहती या ध्रुवीकरण के लालच में ऐसे कुत्सित प्रयास को संरक्षण दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए नए कानून के मुताबिक तो सूचना देना अनिवार्य है, तो सरकार के पास सूचना होगी कितने साहू समाज के लोगों ने धर्मांतरण किया है, उसका रिकॉर्ड इनको सार्वजनिक करना चाहिए। मूल बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में लगातार इस तरह के, देखिए 5 साल का भी अरुण साहू जी जो है वो आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पे, एक मामला बता दे
पिछले 26 साल हो गए ललित जी छत्तीसगढ़ बने। 36 साल में 17.5 साल, लगभग 70% समय जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। पिछले 12 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। एक मामला बता दे धर्मांतरण का जिसमें आरोप प्रमाणित करा पाए हों। तो मूल बात आपने इनके पाखंड को दुर्ग वाले मामले में भी देखा कि बस्तर की युवतियों के संदर्भ में जो हल्ला मचाए, प्रदेश के गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि रंगे हाथ पकड़े गए, उनको सजा होगी। और उसके बाद भाजपा के तमाम केंद्रीय नेता, केरल के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहां आके बैठ जाते हैं और ये सरकार जिन पर आरोप लगा के जेल भेजी उनके जमानत तक का ये विरोध नहीं करते। तो मूल बात भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी तरह से वर्ग भेद करने, वर्ग संघर्ष कराने के लिए ऐसी बातों को हवा देते हैं। हमारे नेताओं ने तो FIR हवा देते हैं मतलब क्या वाकई आप अभी मानते हैं कि साहू समाज का भी नहीं हो रहा धर्मांतरण? साहू समाज के लोग भी धर्मांतरित नहीं हो रहे? ना सुन लीजिए ललित जी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हिंदू नहीं मानते। हाँ। जो इन्हीं का बयान जब जनगणना शुरू हुआ तो यही नंद कुमार साय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ये कहते हैं, आदिवासी समाज से अपील करते हैं कि धर्म के स्थान पर आप आदिवासी लिखे, मतलब आदिवासियों को आप हिंदू नहीं मानते। यहाँ कबीर पंथ के लोग हैं, साहू समाज का एक बड़ा वर्ग कबीर पंथ को मानता है। कुछ लोग गायत्री में जाते हैं जिनके पुरोहिती का प्रमाण पत्र लेके उन्हीं के लोग पूजा पाठ कराते हैं। यहाँ गुरु घासीदास के अनुयायी है जो सतनामी समाज के लोग हैं, उनको तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू नहीं मानते। तो भाजपा ये बताए कि नंद कुमार साय जो है वो आदिवासियों को हिंदू मानते हैं कि नहीं, और भारतीय जनता पार्टी तो खुलेआम उनको वनवासी कहती है। ये तो सवाल मैं उनसे उनके पास जाऊंगा सर, मैं ये सवाल लेकर उनके पास जाऊंगा कि आदिवासियों को आप हिंदू मानते नहीं मानते? सनातन में नास्तिकों को भी मैं ये सवाल लेके आपका सवाल लेके उनके पास जाऊंगा। मेरा एक सवाल है आपसे, काउंटर क्वेश्चन। आप ये कहते हैं, आप जो आरोप वो लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में आप मानते ही नहीं थे कि धर्मांतरण हो रहा है, तो आपको लगता है कि धर्मांतरण सारा बीजेपी की सरकार में हुआ या हुआ ही नहीं? ललित जी सबसे ज्यादा चर्च छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के सरकार में बने। ठीक। सबसे ज्यादा चंगाई सभा रामअवतार जी से पूछ लीजिएगा, मेमोरियल में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के उपस्थिति में लाखों की भीड़ बुलाई जाती थी। भाजपा के नेता मंत्री विधायक रामकुंड, सरोना, टाटीबंद, हर जगह संडे इतवार के दिन जो इनकी प्रार्थना सभा होती है उसमें जाते थे। तो ये जानबूझ के ऐसी हवा देने, और डेमोग्राफी आप देख लीजिए, ईसाई समाज की आबादी 2% से भी नीचे है, मुस्लिम 2% के आसपास है, 94% आबादी को आप अल्पसंख्यकों का डर दिखा के केवल ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ठीक है, जो पंजाबी है वो 0.5% के भी आधा नहीं है। ठीक है, तिवारी जी के पास जाऊंगा। 0.27% आबादी है, 70,000 लोग हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। वो उस वक्त आरोप आप पर लगाते थे। तिवारी जी के पास जाऊंगा। ठीक है सर, अपनी सीट बचाने ठीक है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता था, उस दौरान वो आरोप लगाते थे। चंगाई सभा को लेकर भी आरोप लगते थे सुरेंद्र जी कांग्रेस पार्टी पर। ये तो तमाम चीजें हमने देखी है, लेकिन तिवारी जी आप क्या कुछ कहेंगे? उस वक्त चंगाई सभा का बड़ा जिक्र होता था, ये कहा जाता था कि ये तमाम चीजें, और इसको लेकर जो है कहीं सपोर्ट सिस्टम दिखाई दे रहा है और कहीं से विरोध की आवाजें उठती थी, लेकिन धर्मांतरण तब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। क्या एक पार्टी के शासन के दौरान ये बड़ा है या आप दोनों ही पार्टियों में लगातार हो रहा है? और आज की हम खबर देख रहे थे कि मतांतरित जो हो जा रहे हैं उनको चेतावनी दी जा रही है कि भाई आप रीति नीति जो है अपनी सुधार ले, वरना फिर आपको अंजाम भुगतना होगा। ये इन तमाम चीजें आज के दिन भी दिखाई दे रही है। यहां तक कि वो दफनाने, शव को दफनाने को लेकर विरोध हम लगातार कई दिनों से लगातार देख रहे हैं। तो ये चीजें कैसे सॉल्व होंगी? क्योंकि यह तो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे कानून आ जाए चाहे कुछ आ जाए। ये कानून तो बन गया है यहाँ पर। कानून को जमीनी स्तर में उतारना, उसको प्रभावी बनाना, ये तो सरकार का काम है। ठीक, सरकार उसमें कितने काम करती है, कितनी सफल होती है, असफल होती है, ये तो भविष्य के गर्त में है। दूसरी बात यह है, अभी जब बड़ा ये मामला आ गया है कि बस्तर और सरगुजा में जो, ठीक है, बिल्कुल मैं आऊँगा आपके पास तिवारी जी। शिवनारायण जी आपसे एक कमेंट लेना चाहूँगा। वो कह रहे हैं कि आप तो आदिवासी को हिंदू ही नहीं मानते। अब जब आप उनको हिंदू ही नहीं मानते और इसलिए वो धर्मांतरित हो रहे हैं, फिर आपको लेकर उनको लेकर चिंता है। अब बात जो है साहू समाज की भी आ गई है, क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, हम तो मानते हैं। हाँ, आदिवासी हिंदू है और इस देश में जो भी रहता है और जो भी यहाँ की सनातन संस्कृति से वास्ता रखता है वो सारे के सारे लोग हिंदू हैं और सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए, ये भी मानते हैं।
लेकिन मूल बात ये नहीं है कि कौन हिंदू है कौन क्या है। मूल बात ये है कि अगर कोई आदिवासी समाज से है, मान लीजिए कि वो अपने आप को हिंदू नहीं मानता, ठीक है, तभी भी क्या उसको धर्मांतरित किया जाना चाहिए, उसको ईसाई बनाया जाना चाहिए? इसके लिए अगर कांग्रेस चिंतित थी तो आज तक किसी तरह का कोई कानून उन्होंने नहीं बनाया, कोई रोकथाम की पहल नहीं की। और जैसा हमारे भाई सुरेंद्र जी आंकड़ा दे रहे थे कि इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, खेल वहीं पर है। जो धर्मांतरण हो रहा है वो वैधानिक धर्मांतरण नहीं है, वो अपनी आबादी को कभी बताते नहीं, ये छल कर लेकिन सवाल यही है ना सर, सवाल यही उठता है ना कि ये हो क्यों रहा है। सवाल यही उठता है, अगर वो किसी भी वजह से हो रहा है, आप साजिश की तरफ इशारा भी कर रहे हैं तो वो भी एक बड़ा सवाल है। अगर साजिश भी कोई कर रहा है तो क्यों कर पा रहा है, और करने के लिए फिर जिम्मेदार किसको? क्या फिर हम विपक्ष को जिम्मेदार ठहराएंगे? सत्ता पक्ष ने अगर कुछ कानून बनाया उसका, ठीक है सर, मेरे पास सवाल इतना ही था। सवाल इतना ही, ये मुद्दा ऐसा है कि जो कभी इसकी बहस थम ही नहीं सकती। हमारे पास समय उतना ही था, लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा कि मजहब के नाम पर जब सियासत का रंग चढ़ जाता है सर, तो सच कहीं पीछे और शोर आगे बढ़ जाता है। जरूरी है कि हकीकत की रोशनी कायम रहे, वरना हर मुद्दा चुनावी धुएं में बिखर जाता है। इसलिए हम लगातार ये कहते हैं कि न धर्म हारे न समाज हारे, क्योंकि ये तो हम सब चीज़ देखते ही हैं, न सच दबे न सवाल हारे। उम्मीद तो बस इतनी ही है कि ये जो बहस हो वो सार्थक बहस हो, और जीतो तो केवल सच और विश्वास जीते। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिवनारायण जी आपका भी, सुरेंद्र जी आपका भी, तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहरहाल इसी के साथ इस डिबेट के लिए इतना ही, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार